हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत है। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि बीते कल एक आए थे और एक विषय हमने चुना था, धन, रुपया, पैसा, मनी। तो देखिए उसका पहला पार्ट मैंने कल किया है, बीते कल, और आज सेकेंड पार्ट करने के लिए हम उपस्थित हैं। विषय क्या है कि आपके कुंडली में धन योग कब लगेंगे, पार्ट 2। तो कल बीते कल मैं बताया हूँ और आज मुझे फिर बताना है। तो भाई धन कब लगेंगे, क्योंकि देखिए धन की सारा, तो धन किसको नहीं चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए और पैसे के लिए ही सारा मारामारी है, सारा जो है माथापच्ची है, सब कुछ है भाई पैसे के लिए ही है। क्योंकि धन जो है हमारे जीवन का मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करता है, तो धन की आवश्यकता सबको है। तो आज जो सब्जेक्ट हम चुन के लेके आए हैं वो सब्जेक्ट है कि आपके कुंडली में धन योग कब लगेगा। तो बीते कल बताया हूँ और आज मुझे फिर 12 राशियों का हम बताएंगे कि आपके 12 राशि वाले जो मेरे भाई बहन मित्र बंधु, आपके कुंडली में कौन से ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा लगेगी तो आप लोगों के पास धन आएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो धन का होता है वो, और कुंडली का जो 11वां भाव है वो इच्छा पूर्ति और लाभ का होता है। तो इन देखिए जो जब इसकी दशा माने कुंडली के द्वितीय घर, लगन से, लगन देखिए माने पहला घर है, लगन से द्वितीय भाव आपके धन का है ना, और आपके कुंडली का लग्न से 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का है और लाभ का है। तो जब देखिए आपके कुंडली में आपके लग्न से द्वितीय घर की महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, और कुंडली के लाभ स्थान की जब दशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। लेकिन और कुछ कहना है, देखिए कुंडली से जब लगन से आप गिनिएगा तो पंचम घर और कुंडली का 9वां घर, इस भाव को त्रिकोण कहते हैं। जैसे प्रथम घर, पंचम घर, 9वां घर, ये त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण भाव में पंचम घर और 9वां घर, इसको लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ जो ग्रह रहेंगे उनकी भी दशा महादशा में धन आते हैं, है ना। तो आइए हम अब ज़्यादा विलंब न करके हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे मेष राशि वाले भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए कि इनके कुंडली में धन योग कब लगेंगे। तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के लिए धन योग जो लगेंगे, धन योग देखिए आपके शुक्र की जब महादशा लगेगी, मेष राशि वाले जो मेरे भाई बहन मित्र बंधु, आपके जब कुंडली में शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी तब आपके लिए धन लगेंगे, धन आएंगे। और शुक्र की महादशा जो होगी ये 20 वर्ष की होगी, 20 इयर्स। ये नहीं कि 20 वर्ष जो है धन आएंगे, लेकिन इतना जानिए कि जब ये महादशा आपकी शुक्र की प्रारंभ होगी तो इसमें जैसे जैसे शुक्र की अंतरदशा में शुक्र की प्रत्यांतर दशा चले, सूक्ष्म की सूक्ष्म अंतर चले, तो भाई आपके पास धन आएंगे। और देखिए ये छोटी भी महादशा लगे, बड़ी लगे, जो भी लगे, लेकिन अगर महादशा शुक्र की लग गई तो 20 वर्ष जो के लिए ये महत्वपूर्ण ये समय होगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि कई भाई बहन मित्रों के पास धन का प्रवाह रहता है तो वो बेहिसाब खर्च करते हैं, वो सोचते हैं कि धन हमेशा आता रहेगा। ऐसा होता नहीं है। धन आने का योग है, जब आपके कुंडली में धन आने का योग लगेगा तभी आपके पास धन आएंगे। और माँ लक्ष्मी जो होती हैं इनको चंचला कहा गया है। रुपया पैसा भैया रोक के ना आप नहीं रख सकते, पैसे घूमते रहते हैं, आज हमारे पास कल उनके पास, कल इनके पास, कल उनके पास। तो पैसा जो है भैया घूमता रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो
महादशा लगेगी तब धन आएंगे, और शनि की महादशा जब लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। तो शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की, है ना। तो इसमें छोटे दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा जब लगेंगे तब आपके पास धन आएंगे। साथ में देखिए, अगर सूर्य की महादशा लगेगी तो भी आपके पास धन आएंगे, क्योंकि कुंडली में जो मेष राशि वालों के लिए कुंडली का जो 5वां घर जो लक्ष्मी भाव माना जाता है, वहाँ की भी सूर्य की महादशा लगेगी तो भी आपके पास धन आएंगे। आपके कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति की महादशा लगेगी तब भी आपके पास धन आएंगे। लेकिन विशेष रूप से धन जो अच्छी मात्रा होती है धन की, वो होती है कुंडली के द्वितीय भाव और कुंडली के लाभ स्थान की दशा जब लगती है तो धन आते हैं। अब बात करते हैं हमारे वृषभ राशि वाले भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए कि भाई आपके लिए कौन से ग्रह की महादशा लगेगी तो आपके पास धन आएंगे। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जो मेरे भाई बहन मित्र बंधु, आप लोगों पर जब बुध की महादशा, क्योंकि कुंडली का द्वितीय भाव में मिथुन राशि, देखिए अभी एक कुंडली हम डाले थे, पोस्ट किए थे, जो एक जीएम की कुंडली थी, जिसमें मैंने दिखाया भी था कि भाई वृष लगन की कुंडली है। और देखिए मिथुन राशि माने सेकेंड हाउस में ही वो वीडियो होगी, वो पड़ी हुई है, आप लोग देखे भी है, और आप लोग पुनः एक बार देख लेंगे तो फिर पुनः अच्छा से समझ जाएंगे कि पंडित जी क्या बताए थे। तो देखिए, वो वृषभ लगन की कुंडली थी, मीन राशि था, और उस कुंडली में जो है वो बुध अपने धन स्थान के मालिक होकर धन स्थान के साथ सूर्य के साथ बुधादिक योग बनाए थे, और लाभ स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति वो कुंडली के तृतीय भाव में कर्क राशि में उच्च के थे, और उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। वो कुंडली मैंने डाला हुआ है, एक बार कृपया आप लोग फिर देखिएगा उसको। हाँ, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो वृष राशि वाले जो मेरे भाई बहन मित्र बंधु हैं, उनके लिए जो है भैया, बुध की जब महादशा लगेगी तब इनके पास धन आएंगे, और गुरु की भी महादशा लगेगी तब इनके पास धन आएंगे, है ना। शनि की महादशा लगेगी तब भी इनके पास धन आएंगे। तो देखिए, आपके हमारे चाहने से नहीं होता है, आपके कुंडली में जब वो टाइम आता है, कहने का मतलब इस संसार में प्रभु ने जो कुछ भी आपके लिए रखा है उसका समय निर्धारित है, और समय पे ही वो आपको मिलेगा। ना भाग्य से ज़्यादा किसी को मिला है, ना आगे मिलेगा, और समय से पहले नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, समय ही बहुत महान होता है मेरे भाई बहन मित्र बंधु, समय ही महान होता है, हम महान नहीं होते, ठीक है ना। तो ये दशा। अब बात करेंगे मिथुन राशि वाले मित्र बंधु, आप लोगों के लिए धन की कब लगेगी। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जब चंद्रमा की महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। तो चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है। ये महादशा जब छोटी चंद्रमा की दशा चले, अंतरदशा चले, प्रत्यांतर दशा चले, तब आपके पास धन आएंगे। उसके बाद देखिए, मंगल की जो महादशा है, मंगल देखिए जबकि बहुत योग कारक मिथुन राशि वालों के लिए नहीं माने जाते हैं, लेकिन कुंडली में स्थान का घर है, वहां पर जो राशि बनती है वो राशि मेष है। इस वजह से धन आप लोगों को मंगल की महादशा में भी धन आएंगे, लेकिन हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है। शुक्र की महादशा लगेगी तभी आपके पास धन आएंगे, है ना। शनि की महादशा लगेगी तब भी आपके पास धन आएंगे, ये स्थिति है। अब आइए हम बात करते हैं भाई हमारे कर्क राशि वाले जो भाई बहन मित्र बंधु, आप लोगों के लिए धन आने का योग कम बनेगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में राशि सिंह बनेगी। तो आप लोगों को कुंडली की जब सूर्य की महादशा लगेगी जो 6 वर्ष की होती है, जब इसमें दशा महादशा अंतरदशा जब भी सूर्य की चलेगी, आपके पास धन आएंगे। दूसरी बात, अब देखिए आप लोगों के लिए ये शुक्र की महादशा जब लगेगी, शुक्र की महादशा में भी आप लोगों के पास, क्योंकि आपके लाभ स्थान पे जो राशि बनेगी, तो राशि जो बनती है वो वृषभ राशि है। तो देखिए, शुक्र की भी जब महादशा लगेगी तो उसमें भी आप लोगों के पास धन आएंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले भाई बहन मित्र बंधु, आप लोगों के लिए जब बुध की महादशा लगेगी
तब आप लोगों के पास अति उत्तम मात्रा में धन आएंगे, है ना। साथ में जो है ये क्या कहते हैं कि साथ में बुध की जब महादशा लगेगी तब भी आपके पास धन आएंगे, क्योंकि लाभ स्थान पे सिंह राशि वालों के लिए मिथुन राशि बनती है और बुध इसके स्वामी होते हैं। तो 17 वर्ष की ये दशा होती है और सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। तो ये दशा बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। बुध की महादशा में समझिए, विशेष तौर पे बुध की जो महादशा है उसमें बृहस्पति की महादशा है, उसमें मंगल की महादशा है, उसमें सिंह राशि वाले मेरे भाई बहन मित्र बंधु आप लोगों के पास धन आएंगे। अब बात करेंगे कन्या राशि। तो देखिए, शुक्र की महादशा जब लगेगी आप लोगों पर तो आपके पास धन आएंगे, और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होगी, 20 ईयर्स की होगी। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपके पास धन आएंगे। चंद्रमा की महादशा जब लगेगी, जो लाभ स्थान पे राशि कर्क बनती है, तो चंद्रमा की महादशा में भी आप लोगों के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन आएंगे। अब हम बात करेंगे भैया तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देखिए, मंगल की महादशा जब लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, और मंगल की जो महादशा लगेगी वो 7 वर्ष के लिए होगी। उसमें छोटी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में आपके पास धन आएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए, जो सूर्य की महादशा होगी वो भी, क्योंकि आप तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, वहाँ राशि सिंह बनती है। तो भाई जब सूर्य की महादशा आपकी 6 वर्ष की लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। तो देखिए, गुरु की महादशा जो लगेगी 16 वर्ष की महादशा होती है, और गुरु की महादशा में आप लोगों के पास धन आएंगे। 16 वर्ष की ये दशा होती है ना, क्योंकि आपके धन स्थान के मालिक वहाँ पे धनु राशि बनेगी और उसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। तो भाई आप लोगों के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन आएंगे। बुध की महादशा जब लगेगी तब भी आप लोगों के पास धन आएंगे। तो वो 17 वर्ष की दशा होती है। ये नहीं कि 17 वर्ष या जो, मैं तो केवल दशा के बारे में बता रहा हूँ, इसमें सारी दशाएं रिपीट होती हैं, ये समझने का कोशिश करिएगा, है ना। अब आइए हम बात करते हैं हमारे धनु राशि वाले मेरे भाई बहन मित्र बंधु, आपके पास कब धन आएंगे। देखिए, शनि की महादशा लगेगी तब धन आएंगे। शुक्र की महादशा, क्योंकि शनि की महादशा 19 वर्ष की होगी, आपको उसमें धन आएंगे। और आपके लिए जब शुक्र की महादशा लगेगी तब भी आपके पास धन आएंगे, है ना। ये भाई समझिएगा। मकर राशि वाले जो मेरे भाई बहन मित्र बंधु, देखिए, शनि की जब महादशा लगेगी तब आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में धन आएंगे। मंगल की महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, और इधर शुक्र की महादशा जब लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, और बुध की जब महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कहेंगे कि भैया देव गुरु बृहस्पति की जब महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, बहुत अच्छी मात्रा में धन आएंगे। और देव गुरु बृहस्पति की जब महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। और मीन राशि वालों के लिए भैया मंगल की जब महादशा लगेगी उसमें आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में धन आएंगे। चंद्रमा की जब महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे, और देव गुरु बृहस्पति की भी जब महादशा लगेगी तब आपके पास धन आएंगे। तो ये रहने वाला है भाई। और इतना कहेंगे कि देखिए, समय ही महान होता है, हम आप महान नहीं होते हैं। समय जो खेल खेलता है उसके आगे हम विवश हैं, और कुंडली सब हम सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का ये भ्रमित करने वाली विद्या नहीं है। ज्योतिष विद्या जो है हमारा मार्गदर्शन करता है, और ये हमें जो बताता है, क्योंकि मैं बार बार कहते आया हूँ कि कुंडली जो होती है वो मिरर और दर्पण की तरह है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आपका प्रतिबिंब बनता है, ये कुंडली भी जो है आपके जीवन का सारा लेखा जोखा इस कुंडली में ही है। और कुंडली जो बातें कहती हैं वो समस्त बातें जीवन में घटित होती हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, धन के बारे में मैं बता दिया, और आप लोगों से निवेदन है कि भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर हम इधर प्रोग्राम में आएंगे तो इस बार अंक ज्योतिष पे हम बोलेंगे, और आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए,
ऑल पे दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं पहले ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का भला हो, कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।